अगर आप एआई वीडियो बनाने के लिए आज भी अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कहीं टेक्स्ट से इमेज बनाने के लिए एक टूल, इमेज को वीडियो में बदलने के लिए दूसरा, वॉइस ओवर के लिए तीसरा और एडिटिंग के लिए बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर, तो अब आपको इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा एआई टूल दिखाने वाला हूं जो ये सारे काम एक ही जगह कर देता है। चाहे टेक्स्ट से इमेज बनानी हो, इमेज से वीडियो तैयार करनी हो, टेक्स्ट से प्रोफेशनल वॉइस जनरेट करनी हो या फिर पूरी वीडियो एडिट करनी हो, सब कुछ सिर्फ एक ही एआई टूल से हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ये टूल अब सोरा 2 जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड है, जिससे पूरा वर्क फ्लो पहले से कई गुना स्मूथ, फास्ट और सिनेमैटिक बन जाता है। तो सवाल ये है, ये टूल कौन सा है? इस टूल का नाम है हिटपाओ एडिमाकोर। और अभी जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो पूरी की पूरी इसी एक टूल के अंदर बनाई गई है, बिना किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किए। तो चलिए सबसे पहले फाइनल रिजल्ट देखते हैं। धूल भरी गलियों में फैली गर्म दोपहर की हवा जैसे ठहर सी गई थी। उसी बस्ती के एक कोने में राघव रहता था, एक दुबला पतला 12 साल का लड़का, जिसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। उसका घर कच्ची ईंटों का था, टूटी छत वाला, पर दीवारों से छनकर आती रोशनी में भी उम्मीद की चमक थी। हर दिन स्कूल जाते समय उसकी फटी चप्पलें उसकी गरीबी का प्रतीक बनती। रास्ते में खेलते हुए बच्चे उसे देखकर हंसते और चिढ़ाते। राघव हल्की मुस्कान देता, पर उसके भीतर गहरा दर्द होता। स्कूल के बाद वह चाय की छोटी दुकान पर काम करता। गर्म गिलास हाथ में लेने पर उसकी उंगलियां जल जाती, लेकिन वह कभी अपनी पीड़ा किसी को नहीं दिखाता। कभी कभी वह आसमान की ओर देखता और सोचता कि क्या उसकी जिंदगी भी कभी बदलेगी। दुकान का मालिक अक्सर उसे ताने देता और उसके सपनों को छोटा करने की कोशिश करता, लेकिन राघव की अंदर की आग कभी बुझती नहीं। रात में जब वह घर लौटता, उसकी माँ उसकी किताबें प्यार से सहलाती। उनकी थकी आंखों में भरोसा होता कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं करती और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राघव माँ की बातों से खुद को मजबूत महसूस करता और उसे लगता कि दुनिया चाहे साथ न दे, माँ की बातों में चमत्कार है। कुछ दिनों बाद स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। राघव ने लकड़ी, गत्ता, तार, टूटी बोतलों और कबाड़ का उपयोग करके एक सुंदर मॉडल बनाया। रात भर वह मोमबत्ती की हल्की रोशनी में काम करता रहा। अगले दिन स्कूल में कुछ बच्चों ने उसके मॉडल को मजाक और खिलवाड़ का विषय बना दिया। किसी ने धक्का देकर मॉडल को तोड़ दिया और राघव इसे अपनी आंखों के सामने टूटता देखा। शाम को घर लौटकर वह उदासी में डूबा हुआ था। माँ ने उसे सहलाया और उसकी पीड़ा साझा की। राघव ने महसूस किया कि गरीब होने के बावजूद प्रयास करने की शक्ति उसे कभी हारने नहीं देगी। इसी रात उसके जीवन का मोड़ आया। चाय की दुकान पर काम करते समय एक बुजुर्ग वैज्ञानिक वहां रुके और उन्होंने देखा कि राघव टूटे हुए सामान को बड़ी कुशलता से जोड़ रहा है। उसकी मेहनत और समझ ने वैज्ञानिक को प्रभावित किया। उन्होंने राघव को अपने इंस्टीट्यूट में सीखने का निमंत्रण दिया। राघव ने इंस्टीट्यूट में पहली बार चमकती मशीनें, प्रयोगशालाएं और किताबें देखीं। वहां उसने गरीब बच्चों के लिए उपलब्ध सीखने के अवसरों का लाभ उठाया। वह स्कूल और दुकान के बीच समय निकालकर लैब में अपने कौशल को विकसित करता रहा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे उपकरण बनाना सीख लिया। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता हुई। राघव ने अपनी नई सीख से एक अनोखी और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा मशीन बनाई। जब वह मंच पर पहुंचा, तो ये था हमारा फाइनल रिजल्ट। और अब मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि ये पूरी एनिमेटेड वीडियो मैंने एडिमाकोर में कैसे बनाई। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको ना कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग करनी है, ना एक्स्ट्रा प्लगइन्स की जरूरत पड़ेगी और ना ही अलग अलग सॉफ्टवेयर में घूमना पड़ेगा। सारा काम हम सिर्फ और सिर्फ एडिमाकोर के अंदर ही करने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले स्टेप की तरफ। तो सबसे पहला स्टेप है स्टोरी जनरेशन, क्योंकि किसी भी कार्टून वीडियो का असली बेस इसकी कहानी होती है। और अच्छी बात यह है कि आज एआई की मदद से कहानी बनाना बहुत आसान हो गया है। मैंने एक एडवांस प्रॉम्प्ट पहले से ही अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। आपको बस वहां से उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। इसके बाद आपको आ जाना है ChatGPT पर। यहाँ आप उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके सेंड कर देना है और तुरंत आपको आपकी कार्टून स्टोरी का एक हाई क्वालिटी स्टोरी मिल जाएगा। अब इसी के साथ आपको एक दूसरा प्रॉम्प्ट भी मिलेगा, जिसे आपको फिर से ChatGPT में पेस्ट करना है और सेंड कर देना है। इस प्रॉम्प्ट की मदद से ChatGPT आपकी पूरी स्टोरी को सीन बाय सीन ब्रेक डाउन कर देगा। हर सीन के लिए अलग अलग इमेज प्रॉम्प्ट्स भी जनरेट करेगा और साथ ही वीडियो प्रॉम्प्ट्स भी तैयार कर देगा, जिनका यूज आप आगे विजुअल्स बनाने में कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ ही स्टेप्स में पूरी कार्टून स्टोरी और उसके सारे सीन प्रॉम्प्ट्स तैयार हो जाते हैं। अब आता है हमारा अगला स्टेप, विजुअल क्रिएशन यूजिंग हिटपाओ एडिमाकोर। यानी अब हम अपनी पूरी स्टोरी को हाई क्वालिटी कार्टून विजुअल्स में बदलने वाले हैं। सबसे पहले आपको हिटपाओ एडिमाकोर को ओपन करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे।
अब अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो यहाँ विंडोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप मैक यूज करते हैं तो मैक वाले ऑप्शन से इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होते ही आपको इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सॉफ्टवेयर आपके सामने कुछ इस तरह ओपन होगा। सबसे पहले ये आपको अकाउंट बनाने के लिए कहेगा, तो यहाँ आपको अपना ईमेल डालकर एक अकाउंट बना लेना है। अब जैसे ही आप अंदर आते हैं आपको इसका सबसे पावरफुल अपग्रेड देखने को मिलेगा, सोरा 2 टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है कि अब एडिमाकोर के अंदर ही आप सोरा 2 लेवल क्वालिटी वाले विजुअल रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी अलग वेबसाइट या टूल पर गए हुए। अब आपको यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको 2 मेजर ऑप्शंस दिखेंगे, AI वीडियो और AI इमेज। अब क्योंकि इसमें सोरा 2 इंटीग्रेशन है तो आप चाहें तो डायरेक्ट टेक्स्ट टू वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन हमें एक लंबी एनिमेटेड वीडियो बनानी है तो हम पहले इमेजेस जनरेट करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको यहाँ AI इमेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। आप टेक्स्ट से इमेज भी बना सकते हो, रेफरेंस से इमेज भी बना सकते हो, और यदि आपको किसी इमेज को रीस्टाइल करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अभी हम अपनी स्टोरी के लिए शुरुआत से नई इमेजेस बना रहे हैं तो हम टेक्स्ट टू इमेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले आपको ChatGPT से अपनी स्टोरी का पहला इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और फिर एडिमाकोर में आकर इसे यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कर देना है। इसके बाद नीचे आपको स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि हम कार्टून वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ से हम 3D कार्टून वाला स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आपको रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप 2K तक की इमेज बना सकते हैं, तो मैं 2K रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके नीचे आपको साइज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपनी जरूरत के हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो चुन लीजिए। मैं अभी वीडियो फॉर्मेट के हिसाब से साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको यह सिलेक्ट करना है कि आप एक बार में कितनी इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं। सब कुछ सेट हो जाने के बाद बस आपको जनरेट पर क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड वेट करना है और आपकी इमेज तैयार हो जाएगी। आप खुद देख सकते हैं इमेज की क्वालिटी सच में शानदार आती है, एकदम साफ, सिनेमैटिक और बिल्कुल 3D कार्टून लुक के साथ। ओके, अब हम दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे। क्योंकि बाकी की सारी सेटिंग्स हम पहले ही कर चुके हैं तो अब बस सिंपल जनरेट दबाना है और हमारी दूसरी इमेज भी तैयार हो जाएगी। इसी तरह आपको स्टोरी के हर सीन के लिए सारी इमेज जनरेट कर लेनी है। मैं सारी इमेजेस जल्दी जनरेट कर लेता हूँ। अब जब हमारी सारी इमेजेस तैयार हो चुकी हैं, तो अगला स्टेप है इमेज टू वीडियो बनाना। और यहीं पर हमें एडिमाकोर की सोरा 2 टेक्नोलॉजी का असली मैजिक दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नॉर्मल वीडियो नहीं बनता, बल्कि आपकी स्टैटिक इमेजेस को एकदम सिनेमैटिक एनिमेटेड सीन्स में बदला जाता है, वो भी कुछ ही सेकंड में। सबसे पहले आपको वापस होम पैनल में आना है और इस बार AI वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ आपको कई फीचर्स दिखेंगे, लेकिन हम फिलहाल जिस फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है इमेज टू वीडियो सोरा 2 पावर्ड। तो आपको यहाँ इमेज टू वीडियो 2 सिलेक्ट करना है। अब सबसे ऊपर आपको मॉडल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ जाकर आपको सुपर 1 फास्टर सोरा 2 सिलेक्ट करना है, क्योंकि यही वो मॉडल है जो सबसे स्मूथ और सबसे सिनेमैटिक एनिमेशन देता है। इसके बाद आपको अपनी स्टोरी की पहली इमेज सेलेक्ट करनी है, जो हमने ChatGPT के प्रॉम्प्ट से जनरेट की थी। इमेज सेलेक्ट करते ही नीचे आपको एक प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखाई देगा। यहीं पर हम वह वीडियो प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे जो ChatGPT ने सीन के हिसाब से हमें दिया था। इसके बाद नीचे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, जैसे ड्यूरेशन, यह तय करता है कि सीन कितने सेकंड्स का होगा। रेजोल्यूशन, यहाँ आप वीडियो की क्वालिटी चुन सकते हो और एडिमाकोर आपको 1080p तक की हाई क्वालिटी वीडियो देता है। सब कुछ सेट करने के बाद बस आपको जेनरेट वीडियो पर क्लिक करना है और अब देखिए कुछ ही सेकंड के अंदर एडिमाकोर आपकी एक सिंपल स्टैटिक इमेज को एक प्रोफेशनली एनिमेटेड सीन में बदल देता है। ये देखो, कैमरा मोशन, लाइटिंग, डेप्थ, शैडोज, मूवमेंट, सब कुछ अपने आप परफेक्टली एडजस्ट हो जाता है और आपको एकदम सिनेमैटिक एनिमेशन मिलती है। अब जैसे हमने पहली इमेज को वीडियो में बदला, ठीक उसी तरह हम दूसरी इमेज सेलेक्ट करेंगे, उसका प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे और फिर जेनरेट पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह आपको कहानी के हर सीन के लिए एक वीडियो जनरेट कर लेना है। मैं जल्दी सारी वीडियोस तैयार कर लेता हूँ। अब जब हमारे सारे एनिमेटेड सीन्स तैयार हो चुके हैं तो अगला स्टेप है वॉइस ओवर बनाना। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए भी हमें किसी अलग वेबसाइट या बाहरी टूल की जरूरत नहीं पड़ती। एडिमाकोर के अंदर ही आपको एक पावरफुल AI वॉइस जनरेटर मिलता है जो आपकी पूरी कहानी के हिसाब से एकदम प्रोफेशनल, साफ और सिनेमैटिक वॉइस ओवर तैयार कर देता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको ऊपर ऑडियो वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ नीचे आपको टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही एडिमाकोर का पूरा वॉइस पैनल खुल जाएगा और यहाँ आपको दो मेन चीजें मिलती हैं। स्क्रिप्ट बॉक्स, जहां आप अपनी पूरी स्टोरी को पेस्ट करेंगे। वॉइस स्टाइल, जहां से आप अलग अलग वॉइसेस चुन सकते हैं, फीमेल, मेल, सिनेमैटिक, स्टोरी टेलिंग, कार्टूनिश आदि। तो सबसे पहले चैट जीपीटी से जनरेट की गई पूरी स्क्रिप्ट यहाँ स्क्रिप्ट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद नीचे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज। लैंग्वेज चुनने के बाद आप नीचे से अपनी पसंद का एक्सेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वॉइस स्टाइल की बारी आती है। आप अपनी वीडियो के मूड के हिसाब से कोई भी टोन चुन सकते हैं, चाहे आपको सॉफ्ट नरेशन चाहिए, कार्टून स्टाइल वॉइस चाहिए या फिर डीप सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग। एडिमाकोर में हर तरह की वॉइस उपलब्ध है। सब कुछ सेट होने के बाद आपको बस जेनरेट वॉइस पर क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड में एडिमाकोर आपकी पूरी कहानी को एकदम साफ, नेचुरल और परफेक्टली सिंक्ड वॉइस ओवर में बदल देगा। और अगर आप चाहें तो इस वॉइस को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हमारा अगला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है फाइनल एडिटिंग, और ये पूरा काम भी हम एडिमाकोर के अंदर ही करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करना है। सबसे पहले आपको ऊपर मीडिया वाले सेक्शन पर आ जाना है। यहाँ नीचे आपको खाली टाइमलाइन दिखेगी, इसी में हम अपनी सारी वीडियोस को अरेंज करेंगे। अब सबसे पहले आपको जितने भी सीन्स आपने इमेज टू वीडियो से बनाए थे उन्हें एक एक करके यहाँ इंपोर्ट करना है। सारे सीन्स आ जाने के बाद आपको वॉइस ओवर भी यहाँ ऐड करना है। अब इस वॉइस ओवर को यहाँ ड्रैग करके टाइमलाइन में ऐड कर देना है। इसके बाद वॉइस ओवर के हिसाब से सारे सीन्स भी आपको टाइमलाइन पर सेट कर लेने हैं। अब आपको बस इतना करना है कि सीन्स की लेंथ वॉइस ओवर के हिसाब से एडजस्ट कर देनी है, ताकि हर शॉट बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग में चले। अगर किसी सीन का स्टार्टिंग या एंडिंग परफेक्ट नहीं लग रहा हो तो आप ट्रिम टूल से उसे थोड़ा छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब बारी आती है ट्रांजिशंस की। एडिमाकोर आपको कई स्मूथ ट्रांजिशंस ओर्स देता है, फेड, जूम, स्लाइड वगैरह। आप जहां सीन चेंज हो रहा है वहां हल्का सा ट्रांजिशन ऐड कर देंगे तो वीडियो और भी सिनेमैटिक लगने लगती है। इसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक का टाइम है। आपको फिर से ऑडियो सेक्शन में जाना है और अपनी वीडियो के मूड के हिसाब से एक सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्ट या अपलोड करना है। म्यूजिक को टाइमलाइन में डालकर उसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए ताकि वॉइस ओवर क्लियर सुना जाए। अब पूरा वीडियो एक बार प्रीव्यू करके देख लीजिए। अगर कहीं टाइमिंग मिसमैच लगे, कहीं वॉइस ओवर जल्दी या देर लग रहा हो या किसी शॉट का मूवमेंट ज्यादा तेज धीमा हो तो यहाँ से आप सब कुछ आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। जब सब कुछ परफेक्ट लगे तो यहाँ ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। फिर एक्सपोर्ट सेटिंग 1080p पर सेट करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। और अगर आप ऐसी ही AI टूल्स, कार्टून वीडियो मेकिंग या सोरा 2 जैसे एडवांस्ड फीचर्स पर और भी ट्यूटोरियल्स चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, ताकि अगला पावरफुल ट्यूटोरियल सबसे पहले आपको मिले। चलो फिर मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में। तब तक क्रिएट करते रहो, सीखते रहो